नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। आसाम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आसाम आएंगे। वो राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शर्मा ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आसाम के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी हाँ, और नए भारत में आसाम की बढ़ती पहचान को दिखाएगा। 5 days, Assam will see a visit of galaxy of national leaders. Prime Minister Narendra Modi will come to Guwahati and Dibrugarh. In Guwahati, he will inaugurate the new terminal of Guwahati Airport building. In Dibrugarh, he will lay the foundation stone of new fertilizer complex, which will be built by the Government of India and Government of Assam jointly. After that, he will again come to inaugurate Guwahati and North Guwahati bridge over River Brahmaputra. Home Minister Amit Shah will come. He will address a party meeting, as well as he will also inaugurate 2 ambitious projects completed by Government of Assam, namely a 5,000 auditorium constructed in the memory of Jyoti Prasad Agarwala and Vishnu Prasad Rabha. He will also inaugurate a new project in the birthplace of Mahapurush Srimanta Shankardeva. He will also address the party meeting. Defense Minister Rajnath Singh will come on 9th and he will witness the Aero Show, which will be conducted by Indian Air Force. Rafale, Sukhoi, all kinds of modern machines will be displayed in Guwahati on that day. Nirmala Sitharaman ji will come tomorrow. She will inspect the new semiconductor projects in Jagirod. She will inaugurate a new inland water terminal which has been constructed in world standard. She will also inaugurate a riverfront garden in Guwahati. On 8th, she will lay the foundation stone of a greenfield Kanaklata University, Kanaklata Borua State University. So we will witness a lots of visit in December and January, which will usher a new era of development for the state of Assam. बिहार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव चोरी हुई और बीजेपी कई राज्यों में फर्जीवाड़ा कर रही है। राहुल ने बताया कि एक महिला का चेहरा वोटर लिस्ट में 200 बार दिखाया गया। जी हां, और ब्राजील की महिला के नाम पर 22 वोट डाले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अब बिहार चुनाव में भी गड़बड़ी की है। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
कानपुर देहात से ब्रेकिंग न्यूज। एसजीएम चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल वैन पलट गई। हादसे में 10 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर बच्चों को कानपुर रेफर किया गया। घटना मैथा कस्बे शिवाली कोतवाली क्षेत्र की है। 5-6 बच्चे। अच्छा ये बताइए बिटिया, बच्चों क्या क्या नाम है? इसका सीटू नाम है। सीटू के पिताजी का क्या नाम है? बताओ। स्कूल का नाम बताओ। पंकज के पिताजी क्या नाम है? रामपाल। और वो वाला बेटा अमनपाल। पिता का नाम है? सुरेश। और इसका बेटा का? अमनपाल। अमनपाल। पिताजी का नाम? महेंद्र कुमार। और ये वाला बेटा? उत्कर्ष। पिताजी का नाम? अच्छा यही 4 लोग हैं। एक और बिटिया। बिटिया कहाँ है बेटी? बेटा क्या नाम है? हर्षित। पिताजी का नाम? कौन से गांव के हैं आप लोग? सब लोग? चलो रखो रखो रखो। अरे किसी को दिक्कत हो रही तो मैं उठा लूँ यार। इसको बैठा सुनो, जो इनके गार्जियंस हैं, गार्जियंस वो बैठ जाएं। गार्जियन बैठे और कौन नहीं बैठा अरे जाऊन गार्जियन हो बैठ बैठ जाओ। सब तोड़ बता दो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में रजत सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज के 15 सालों में ना एक्सप्रेस वे बने, ना पुल बने, ना कॉलेज, सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ। मोदी ने कहा कि उस समय में बिहार की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य छीन लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब फिर वैसा शासन वापस न आने दे और विकास के रास्ते को चुने। साथियों, आज जब मेरे सामने माताएं बहनें को देख रहा हूं, नौजवानों का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इतने नौजवान आए, आज मैं उन्हें एक आंकड़ा देता हूं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे? जरा पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है 0 याद रखोगे? 0 0 ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने?
जरा जोर से बताइए कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? 0। 0 मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। 0, शून्य, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? जरा जोर से बताइए कितने विकसित हुए? 0, शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए, मेरी बेटियों को खेल कूदने के लिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? 0 मतलब शून्य, मतलब नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जंगल राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जरा जोर से बताइए कितने मेडिकल कॉलेज बने? 0, शून्य। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी IIT आई, ना ही IIM आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हरलीन देवोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मजेदार सवाल पूछा, सर आपकी स्किन इतनी चमकदार कैसे है? मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह लोगों के आशीर्वाद का असर है। प्रधानमंत्री का यह सादा और विनम्र जवाब सुनकर सभी प्रभावित हुए। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। अभी की बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बुलेटिन के साथ। देखते रहिए 4TV न्यूज।